नमस्कार दोस्तों, स्वतंत्र विचारधारा चैनल से मैं हूं राहुल दुहून। आज हम बात करेंगे सनातन धर्म के सिकुड़ने के कारणों पर। दोस्तों, जो कारण मैं आज आपको बताने वाला हूं वो ना तो किसी ने आपको बताए हैं और ना ही आप इनके बारे में कभी सोचते हो। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। इससे आपको फ्यूचर में मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। Preview. दोस्तों, मैंने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कैसे सनातन धर्म के लोगों की आस्था और विश्वास में कमी आई है और धीरे धीरे सनातन धर्म का ज्ञान ना होने के कारण लोग धर्म शून्य हो गए हैं, जिसमें बहुत से हिंदू समाज की गलतियां या कमियां रहीं। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो हिंदू खत्म होने लगे हैं सिर्फ 2% ही बचे, ज़रूर देखें। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि सारी गलती हिंदू समाज की ही थी, क्योंकि ऐसी कंडीशन तक आने में कई कारणों ने मिलकर काम किया है। सबसे पहले तो हमारे समाज में हमारे जो धर्म गुरुओं, जो कथित ब्राह्मण, सनातन समाज को संभालने में असमर्थ रहे। उनकी गलतियों का खामियाजा आज सनातन समाज भुगत रहा है। यहाँ मैं ब्राह्मणों की बुराई नहीं कर रहा और ना ही मेरी उनसे कोई दुश्मनी है दोस्तों, लेकिन सच तो यह है कि किसी भी समाज या समुदाय को बनाए रखने, उसकी प्रगति के लिए, उसकी उन्नति के लिए उसके मार्गदर्शक ही जिम्मेदार होते हैं, जो उनको डायरेक्शन देते हैं। और हिंदू समाज में ब्राह्मणों को ही मार्गदर्शक माना गया है और क्षत्रियों को रक्षक। अब रक्षक मार्गदर्शक के अनुसार ही का चलते रहे, जैसा वो बोलेंगे वैसा करते रहे। अगर ब्राह्मणों ने सनातन समाज को सही मार्गदर्शन और योजना अनुसार चलाया होता तो सनातन समाज का आज इतना पतन नहीं हुआ होता। दूसरा कारण है हमारे समाज का बटा होना। इसमें भी कहीं ना कहीं हमारे ब्राह्मणों का ही रोल रहा है। उन्होंने वक्त के साथ साथ अपनी सहूलियत के अनुसार वर्ण व्यवस्था के एक्सप्लेनेशन कर आजीविका कर्म को ही जाति बना दिया। जैसे मटका जो बनाए उसे कुम्हार जाति, जो जूता सिले वो मोची और जो कपड़े धोए वो धोबी जाति। मगर अब जो पिता ने काम किया वो आगे की सभी पीढ़ियों की जाति बन गई और उन्हें सिर्फ वही काम करने के लिए बाधित कर दिया गया, बाउंड कर दिया, मजबूर किया गया। उन्हें वेदों और ग्रंथों का ज्ञान लेने का अधिकार नहीं होता था, जो अत्याचार का कारण भी बना और समाज के विभाजन का कारण भी बना। और आज राजनेताओं के जरिए या दुश्मनों के जरिए षड्यंत्र करके वही विभाजित समाज को बार बार किए गए अत्याचारों को याद दिलाकर हिंदू समाज से उनको तोड़ा जा रहा है और वो अलग अलग मत या मजहब को अपना रहे हैं, धर्म बदल लेते हैं फिर वो अपना। अगर जाति व्यवस्था कर्म आधारित ही रहती तो शायद समाज का विभाजन नहीं हुआ होता, सबको अपनी काबिलियत के अनुसार काम मिलता। तीसरा कारण है कि हिंदू समाज को डायरेक्शन देने वाले मंदिर आज के समय में सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के सेंटर पॉइंट बन के रह गए, केंद्र बन के रह गए। आप न्यूज़ में सुनते होंगे कि इस मंदिर में इतना दान आ गया, उस मंदिर में इतना, पर क्या आप कभी सुनते हो कि उस मंदिर ने गुरुकुल बनाया, गौशाला बनाई, स्कूल बनाए या गरीबों की समस्या दूर करने के लिए पैसे दिए या कभी समाज के लिए कुछ किया हो? कभी नहीं। आखिर क्या करेंगे उस जमा पैसे का जो इकट्ठा हुआ जा रहा है? बस मतलब मंदिरों का हिंदू समाज को संभालने और बचाने में कोई रोल ही नहीं है। आज मंदिरों का संबंध समाज से सिर्फ और सिर्फ दान लेने भर का ही रह गया है। बल्कि आज वो समय आ गया है कि हमें मंदिर बचाने पड़ रहे हैं, वो हमें बचाते हैं, हमें उन्हें बचाना पड़ रहा है। जबकि धर्म को बचाने और ज्ञान देने का काम मंदिरों को करना चाहिए था। यही होता है जब गंगा उल्टी बहने लगती है। जबकि बाकी मजहबों में आप देखेंगे, इस्लाम में मस्जिद, सिखों के गुरुद्वारे, ईसाइयों के चर्च अपने धर्म को बचाने के लिए हर तरह के काम करते हैं, अपने समाज को बचाने के लिए सब कुछ करते हैं, योजना बनाते हैं, अपने धर्म का ज्ञान देते हैं, अपने धर्म के लोगों को सही डायरेक्शन देने के लिए नियम भी बनाते हैं। आप सुनते होंगे फतवा के बारे में। अपने समाज के लिए इस्लाम में मदरसे, सिखों ने स्कूल, लंगर, ईसाइयों ने स्कूल, हॉस्पिटल बना रखे हैं। ये सभी अपने समाज के लिए परेशानी के समय में आश्रय भी देते हैं और ना जाने क्या क्या करते हैं जो मैं बता भी नहीं सकता, मुझे भी सब कुछ नहीं पता है।
कुल मिलाकर आप समझ गए होंगे कि मंदिरों का हमारे समाज में जो काम होना चाहिए था, जो रोल होना चाहिए था, वो नहीं हुआ आज के वक्त में। पता नहीं पहले का, मुझे नहीं पता, पर आज के वक्त में नहीं है। आज महामारी के वक्त में मजदूरों को 2000 किलोमीटर तक पैदल चलकर घर जाना पड़ा, जिसमें कई मजदूर और उनके बच्चे भी मारे गए। अगर यही मंदिर उन्हें रुकने और आराम करने के लिए और खाने की व्यवस्था करते तो हमारे समाज के उन पिछड़े मजदूर भाइयों और उनके बच्चों को मरना ना पड़ता ऐसे रोड पर। जब भी सनातन धर्म पर कोई भी आघात होता है तो ये सारे सनातन धर्म के जो ठेकेदार हैं, धर्मगुरु, ब्राह्मण, साधु, संत, सत्संगी और कथावाचक चुप क्यों रहते हैं? क्यों आवाज़ नहीं उठाते? और क्यों अपने समाज के लिए को सही डायरेक्शन देने के लिए ये आगे नहीं आते? सनातन समाज के खिलाफ हो रहे षड्यंत्रों का जवाब आखिर क्यों नहीं देते? इनके बीच में सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाने वाले षड्यंत्रकारी नकली जो धर्मगुरु के खिलाफ कोई भी कार्रवाई क्यों नहीं करते? क्यों लोगों को असली नकली का भेद नहीं बताते? क्योंकि इन्हें सिर्फ अपना धंधा चलाना है, इन्हें कोई मतलब नहीं है समाज से। चौथा कारण है कि मैकाले एजुकेशन सिस्टम। आज जो आप स्कूलों में पढ़ रहे हैं वो मैकाले एजुकेशन सिस्टम के अकॉर्डिंग है, और ये अंग्रेजों के षड्यंत्र के तहत इंडिया में ज़बरदस्ती अप्लाई कराया गया था ताकि हमारे गुरुकुल खत्म हो जाए। मार पीट कर सारे गुरुकुल को बंद करवाया गया था, और आज इन स्कूल ने सबसे ज़्यादा सनातन धर्म को नुकसान पहुंचाया। आप खुद से देख लो, धर्म और संस्कार का जो ज्ञान है वो आज तक स्कूल में कभी दिया गया हो? तो जब आपके अपने बच्चे से गलती होती है तो आप गुस्से में तो कह देते हो यही सिखाया है क्या स्कूलों में, जबकि आप खुद भी जानते हैं कि स्कूलों में क्या सिखाते हैं। आखिर आप भी तो उसी सिस्टम से गुजर के आए हैं ना। कोई भी दिमाग पर गहराई से जोर देकर देखे, क्या आज स्कूल में पढ़ाई जाने वाली नॉलेज कभी लाइफ में आपके काम आई है? तो जवाब मिलेगा नहीं। सिर्फ आपको पढ़ना, लिखना और बोलना आना चाहिए। इसके अलावा आप याद करेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो भी आज तक आपने पढ़ा वो दिमाग में बचा ही नहीं। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि वो कभी काम ही नहीं आया ना, यूजफुल ही नहीं था। बस पढ़ा और पेपर दिए और पास हो गए। हमने सिर्फ उतना ही याद है जितना हमने अपने रोजाना की लाइफ में इस्तेमाल करा है। बाकी स्कूल में तो पहले ही दिन बैठते ही बच्चों को नौकर बनाने की तैयारी हम करने लग जाते हैं। जो जितना पढ़ेगा वो उतना अच्छा बढ़िया नौकर बनेगा। मैं उनकी बात नहीं करता जो इस किताबी ज्ञान को ज्ञान मानकर रखते हैं और सरकारी या प्राइवेट नौकरी में लग जाते हैं। उनके लिए शायद वो स्कूली ज्ञान बिल्कुल सही हो सकता है, उससे उनकी ज़िंदगी चल रही है, पर सबकी नहीं चलती। जानते सब हैं आप, लेकिन करना कुछ नहीं। इन स्कूल में जाकर वेस्टर्न कल्चर सीखते हैं बच्चे आपके, मेरे भी, और गवार होते हुए भी अपने आप को मॉडर्न और एडवांस बताने लगते हैं। संस्कार उन्हें दिखावे लगने लगते हैं और धर्म तो उनमें बसता ही नहीं। और सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि माँ और बाप भी कभी धर्म का ज्ञान नहीं देते उनको, और देंगे तो वो कैसे भी कैसे देंगे? वो भी जैसे खेत की मूली ना, और वो खुद नकली धर्मगुरुओं पर डिपेंड है। पांचवा कारण है टेक्नोलॉजी। दोस्तों, बच्चों की दुनिया टेक्नोलॉजी में खोकर रह गई है। आज की जनरेशन तो टिकटॉक और फेसबुक से ही धर्म का ज्ञान ले रही है। नई जनरेशन का सारा टाइम इन पर अपने नाचने गाने के वीडियो और फोटो अपलोड करने में निकल जाता है। आज तो छोटे छोटे बच्चे जिन्हें अभी बोलना भी नहीं आता वो टिकटॉक के गुलाम होने लगे, वो टेक्नोलॉजी के गुलाम होने लगे। साल 2 साल के बच्चे को अगर मोबाइल से भी प्यार हो गया, आप देख सकते हैं कि वो मोबाइल एक बार उनको दिखा दो उसके पीछे पड़ जाते हैं। अब जो बच्चा राम राम कहना सीखने की बजाय मोबाइल कहना सीखे तो वो कितना धर्म और देश के लिए समर्पित हो सकेगा, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आज लोगों ने धर्म को भी मॉडर्न बना दिया है। अजीब बात है बहुत। आरती और भजन भी आप म्यूजिक सिस्टम पर चलाते हो, खुद नहीं गाते। क्यों? खुद को कुछ याद ही नहीं है। भाई मुझे भी याद नहीं है, मैं तो मूर्ति पूजा में वैसे विश्वास नहीं रखता। फिल्मी गानों पर भजन बना दिए जाते हैं। यहाँ भगवान को कोई लेना देना नहीं है। अपने स्वाद के लिए लोग नई नई फिल्मों के भजन बनाते हैं, वरना कोई भी बताए कि कभी भगवान ने कभी आके कहा कि अरे जरा वो वाला भजन चलाना भक्तों। कभी नहीं होगा ऐसा। छठा कारण है राजनीति। वोट बैंक के लिए राजनेता, चाहे वो खुद हिंदू ही क्यों ना हो, लेकिन हिंदू समाज को धोखा देने में लगे हुए हैं। अपने वोट लेने के लिए झूठे वादे कर जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। लेकिन समस्या तो यह है
कि सभी इस बात को समझते हैं और समझते हुए भी उनके झांसे में आते रहते हैं। सब कुछ पता होते हुए भी फ्री बिजली पानी राशन के लिए अपने वोट बेच रहे हैं। सबके दिमाग में सिर्फ हमें फ्री में सब मिलता रहे, बाकी देश में कुछ भी हो हमें उससे कोई मतलब नहीं। उसके लिए तो सरकार है ना, जबकि सरकार को सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले हिंदू समाज से ही हैं, लेकिन हिंदू समाज के हित में कानून ना के बराबर बनते हैं। जबकि हिंदू समाज के दिए टैक्स से बाकी मजहबों को सब्सिडी दी जाती है या को पाला जा रहा है उनको, जिसमें भाई मैं सिख समाज को नहीं जोड़ता, वो अपने आप में बहुत स्ट्रोंग है और किसी से भीख लेने की उनको ज़रूरत नहीं है। वो तो लाखों को खिला रहे हैं, उल्टा लंगर दे रहे हैं अपने गुरुद्वारे में। आप समझ रहे होंगे कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। और हिंदू समाज का लगातार दमन चल रहा है। आपको पता है कि जिस संविधान को आप अपने सिर माथे पर लगाते हैं उसमें एक कानून है जिसे आर्टिकल 30A कहते हैं, जिसमें लिखा है कि हिंदू अपने धर्म ग्रंथों को स्कूल, गुरुकुल, मंदिर या इंस्टीट्यूशन में नहीं पढ़ा सकते। हमारे मंदिर पर भी सरकारों का नियंत्रण है और मंदिरों से काफ़ी भारी टैक्स वसूल किया जाता है और जब जितना चाहे मंदिरों से लूट मचाई जाती है। ना सरकार मंदिर के पंडित को कोई सैलरी देती है, जबकि यहाँ पर आप देखेंगे मौलाना को मस्जिद में और उसके एक साथी को जो अजान देता है उसको सैलरी दी जाती है। तो ये दोगलापन है ना, ये तो हमारे संविधान में ही हिंदू समाज के साथ किया गया है। जबकि अल्पसंख्यक अपने धर्म का प्रचार और प्रसार कर सकते हैं और चर्च मदरसे अपने धर्मगुरु को धर्म ग्रंथों को पूरी आज़ादी से पढ़ा सकते हैं। बाकी तो आप खुद ही देख रहे हैं, हिंदू समाज के खिलाफ कोई भी कुछ भी बोल दें वो आज़ाद है। उन्हें अभिव्यक्ति की आज़ादी है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, चाहे वो कितना भी अनाप शनाप बोले, उन्हें अभिव्यक्ति की आज़ादी है। पर हिंदू समाज को नहीं है। और सातवां कारण खुद हिंदू समाज ही है। वो खुद अपने लिए कुछ नहीं करना चाहता, वो उसके लिए सब कुछ कोई और कर दे बस, चाहे उसके लिए कितना भी इंतज़ार करना पड़े। इसलिए हिंदू समाज ईश्वर के अवतारों का इंतज़ार करता रहता है। ये समाज शायद इतना आलसी हो गया है कि खुद अपने ग्रंथ भी नहीं पढ़ सकता। ज़्यादातर सनातन समाज के जो लोग हैं उनकी मानसिकता कुछ ऐसी हो गई है कि उन्होंने दिमाग में बैठा लिया है कि सब धर्म एक समान है। उन्हें धर्म और मजहब में फ़र्क ही नहीं पता। और जब प्रॉब्लम हम तक आएगी तो हम तो मुसलमान या ईसाई हो जाएंगे। आखिर सभी धर्म एक समान जो है, ये मानसिकता मैंने खुद परखी है। और इस मानसिकता के चलते सनातन लोगों का अपने खुद के धर्म से आस्था और विश्वास कम हो गया है। इजीली वो इधर उधर डाइवर्ट हो जाते हैं। तो आखिर में दोस्तों मैं आपसे भी इतना ही कहना चाहूँगा कि मुझे अपनी इन वीडियोज़ों की इनकम नहीं होती है और डोनेशन मांगना मेरे स्वाभिमान के खिलाफ है। इसलिए जो भी मुझे मदद करना चाहते हैं वो मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से कुछ खरीदते हैं तो मुझे उससे इनकम होती है। इसलिए अगर आपको अपने काम की कोई चीज़ खरीदनी हो और वो डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो तो आप उसे ज़रूर खरीदें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो जानकारी से भरपूर लगी हो और मेरी बात में आपको सच्चाई महसूस हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें और दूसरों को भी कराएं।